हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का एक छोटा सा क्विज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्विज का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है ही वाज आउट ऑफ हिज डैश। और ऑप्शंस है पहला रूट, दूसरा सूट, तीसरा ट्री, चौथा ट्रंक और सही ऑप्शन है सी। दोस्तों, इस सेंटेंस में इंग्लिश के एक मुहावरा का प्रयोग किया गया हुआ है और वह मुहावरा है बी आउट ऑफ योर ट्री। और बी आउट ऑफ योर ट्री का अर्थ होता है संभवतः ड्रग्स या अल्कोहल के कारण सन की या स्टूपिड की तरह व्यवहार करता हुआ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि संभवतः ड्रग्स या अल्कोहल के कारण वह सन की या स्टूपिड की तरह व्यवहार किए हुआ था। दोस्तों, बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाला है। ये जो बी होता है, बी का ही फॉर्म होता है वाज, वर, एम, इज, आर। आप सेंटेंस में देख भी पा रहे होंगे कि मैंने बी की जगह पर वाज का प्रयोग किया है। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। सूट। दोस्तों, किसी प्लांट के जो पार्ट होते हैं ज़मीन के नीचे उसको रूट कहा जाता है और जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है उसको सूट कहा जाता है। खास करके नया नया जो प्लांट होता है उसका, इसको हम लोग हिंदी में अंकुर भी कहते हैं। और हम लोग किसी पेड़ या प्लांट के नया नया जो भाग, नया नया जो पार्ट उग रहा होता है उसको भी सूट कहते हैं। और ट्रंक तो आप जानते ही हैं कि किसी भी पेड़ का मुख्य जो भाग होता है, धड़ होता है, उसको ही ट्रंक कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डॉक्ट्रिन शब्द का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। और ऑप्शंस है पहला इंट्यूशन, दूसरा स्केप्टिसिज्म, तीसरा इनक्रेड्यूलिटी, चौथा डॉगमा। तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन शब्द का अर्थ होता है धर्म, सिद्धांत इत्यादि। और इसके लिए सिनोनिम होगा डॉगमा। डॉगमा का भी वही अर्थ होता है। बाकी ऑप्शंस को देखिए। इंट्यूशन, इसका अर्थ होता है फैक्ट्स के बजाय फीलिंग्स का प्रयोग करके किसी चीज़ को जानने का क्षमता, अर्थात अंतर्ज्ञान। स्केप्टिसिज्म, इसका अर्थ होता है संशयवाद, संदेहवाद। और दोस्तों, स्केप्टिसिज्म को आप सी के जगह पर के का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। दो तरह से लिखा जाता है स्केप्टिसिज्म। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है इनक्रेड्यूलिटी, इसका अर्थ होता है डिसबिलीफ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिसिडेंस शब्द का एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। और ऑप्शंस है पहला रिवोल्ट, दूसरा कनकरेंस, तीसरा म्यूटिनी, चौथा राइट। तो दोस्तों, डिसिडेंस का अर्थ होता है किसी सत्ता, सरकार इत्यादि से तगड़ा रूप से असहमति व्यक्त करने का कार्य, खास करके उस देश में जहां यह खतरनाक हो। इसको हिंदी में हम लोग असहमति कहते हैं, मतभेद कहते हैं। और डिसिडेंस से ही बड़े बड़े आंदोलन शुरू होते हैं। और इसके लिए एंटोनिम होगा आपका कनकरेंस। यह शब्द सहमति का बोध कराता है।
तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प था बी। तो दोस्तों बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिवोल्ट, इसका अर्थ होता है विद्रोह। म्यूटिनी, इसका अर्थ होता है बगावत, अर्थात किसी पर्सन इन अथॉरिटी के आदेश इत्यादि को मानने से इनकार किया जाने का जो कार्य होता है उसे ही बगावत कहा जाता है। और राइट का अर्थ लगभग सभी को पता होगा ही, इसका अर्थ होता है दंगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया गया हुआ है और उसमें एक ब्रैकेटेड पार्ट है। इस पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। सेंटेंस है दे वर वेल एंड ट्रू वर्न आउट। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, पहला वर्स एंड ट्रूली, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा बिटर स्वीट, चौथा वेल एंड ट्रूली। तो दोस्तों सही ऑप्शन इसके लिए है डी। दोस्तों इंग्लिश का एक मुहावरा होता है वेल एंड ट्रूली और इसका अर्थ होता है कम्प्लीटली। तो सेंटेंस को समझिए। वर्न आउट का अर्थ होता है थका मांदा और वेल एंड ट्रूली का अर्थ होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वे पूरी तरह से थके मांदे थे। अब बाकी जो ऑप्शंस है उसमें सी वाला ऑप्शन है, इसमें एक नया वर्ड है, इसको आप सीख सकते हैं। बिटर स्वीट, इसका अर्थ होता है खट्टा मीठा, बचपन का खट्टा मीठा का याद, स्कूल के डेज का, कॉलेज के डेज का खट्टा मीठा याद। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उपयोगी शब्द है यह। हर कोई स्मेल है या फिर टेस्ट है उसके लिए भी आप खट्टा मीठा का प्रयोग कर सकते हैं। बिटर स्वीट का रिलेशनशिप के बहुत सारे पहलू भी होते हैं। बिटर स्वीट, उसको भी आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, बिटर स्वीट को। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया हुआ है और इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक ऑप्शन से। ऑप्शंस है, पहला एसेटिक, दूसरा टर्नकोट, तीसरा योकल, चौथा बम्पकिन। तो दोस्तों एसेटिक इसका सही ऑप्शन है। अ पर्सन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, ऑस्टियर मतलब संयमी जीवन, मतलब कि सुख आनंद इत्यादि का त्याग वाला जो जीवन होता है उसको ही ऑस्टियर लाइफ कहा जाता है। तो इस तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति को एसेटिक कहा जाता है। टर्नकोट, टर्नकोट का अभिप्राय है एक राजनीतिक मत या धर्म मत को बदल करके उससे अलग राजनीतिक या धर्म मत को ज्वाइन करने वाला व्यक्ति को टर्नकोट कहा जाता है। योकल, योकल का अभिप्राय है जिसके पास शिक्षा कम है, आधुनिक जीवन का समझ नहीं है और देहात का है, उसको योकल कहा जाता है। बम्पकिन का अर्थ होता है कि देहात का है और बेवकूफ़ की तरह प्रतीत होता है, लगता है। तो पांचवा जो क्वेश्चन था उसके लिए सही विकल्प है एसेटिक, ए वाला ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।